बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। अगर आप गौर करें तो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे बतौर कौम एहसास शर्मिंदगी होने लगती है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, अखलाकी और शौरी लेवल से, और कितना गिरेंगे हम। असम्बली का इजलास होता है तो लोटे और जूते चल रहे होते हैं। कभी अरबी अल्फाज वाले कुर्ते को देखकर कुछ लोग एक नहत्ती खातून के जान के दुश्मन बन जाते हैं। कभी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए आए शुएब मलिक और उनकी बीवी पर हुटिंग की जाती है। जज का फैसला पढ़े बगैर ही उस पर फतवे लगा दिए जाते हैं। कोई खातून सहाफ़ी किसी लीडर से सख्त सवाल कर ले तो सोशल मीडिया पर गालियाँ दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई सोचने समझने को तैयार नहीं है। हर एक का हाथ दूसरे के गिरेबान पर है। यही वजह है कि जो नुकसान हमें जंगें नहीं पहुंचा सकें, पाकिस्तान का टूटना नहीं पहुंचा सका, वो नुकसान अब पहुंच रहा है। हम कौम से ज़्यादा एक हजूम बन रहे हैं। ये हम इतने कैसे गिर गए कि अक्ल और शौर से काम लेना ही छोड़ दिया। वजह क्या है इस सारे पागलपन की, आइए समझते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जो निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं सिंध के, उन्होंने अपने एक फैसले में इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं जॉन स्टीवर्ट मिल, उनका एक कोट लिखा था जो अक्सर मेरे जहन में आता है जब मैं पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल देखता हूँ। इसका मतलब ये था, एक रियासत जो अपने लोगों को ज़हनी तौर पर इसलिए बोना बनाती है कि वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेंगे, एक दिन जान जाएगी कि कभी भी छोटे लोगों से कोई बड़ा काम नहीं करवाया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़हनी बौनों की भरमार है। हुकूमत, अपोजिशन, इदारों, कहीं भी आपको कोई विजनरी बंदा नज़र नहीं आता। हमारी बतौर कौम तरबियत तो क्या होनी थी, हमारी जो रवायात थी वो भी तबाह कर दी गई। लेकिन इस सब में जो बुनियादी कसूर है वो है हमारी क़यादत या लीडरशिप का, चाहे वो किसी सियासी जमात में बैठी हो या किसी इदारे में, क्योंकि क़यादत ही कौमें बनाती है। हमारी क़यादत तो उल्टा तबाह कर रही है हमें। किसी ने हमें मजहबी इंतखाब पसंद बना दिया है, किसी ने हमें सियासी इंतखाब पसंद बना दिया है, और किसी ने हमें रियासती इंतखाब पसंद बना दिया है। इनमें से कोई ऐसा है जो कौम की तरबियत कर रहा हो या उसे डायरेक्शन बता रहा हो कि हम कैसे मुहज़्ज़ब कौम बन सकेंगे? वो कौम जिसको ये ख्वाब दिखाया गया था या दिखाया जाता है कि जी आपने तो मिल्लत की क़यादत करनी है। इनमें से कोई एक भी ऐसा है जो खुद पर तनकीद बर्दाश्त कर ले? किसी सियासी जमात का कायद, किसी इदारे का सरबराह, सियासतदान, फ़ौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, कहीं भी आपको कुव्वत बर्दाश्त नज़र नहीं आती। और इनमें कुव्वत बर्दाश्त हो भी कैसे, क्योंकि इन पर जो तनकीद करने वाले हैं वो कौन सी लॉजिकल तनकीद करते हैं। आप देख लें, यूट्यूबर्स का कंटेंट या टीवी एनालिस्ट का जो तज्ज़िया है, चंद एक को छोड़कर सारे ख्वाहिशात की बुनियाद पर और डॉलर्स कमाने के चक्कर में जो चाहते हैं बोलते हैं। किसी की पगड़ी उछाल देते हैं। झूठ और गैर मंतकी बातों के अलावा कुछ नहीं मिलता हमें वहाँ से। हमारी कौम अखलाकियात, दानिशमंदी और बर्दाश्त से दूर चली जा रही है। इन्होंने कौम को शौर ही नहीं आने दिया। ज़रूरी नहीं कि मैं या जिसकी हिमायत मैं कर रहा हूँ वो हमेशा ठीक ही हो। हमसे ये लचक छीन ली गई है कि तनकीद को कबूल किया जाए और इख्तिलाफ राय का एहतराम किया जाए। वैसे मुझे मालूम है कि आपको ये बातें शायद बहुत संजीदा और बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन बात यह है कि किसी को तो निशानदेही करनी है ना कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम बतौर कौम इस रेड लाइन के करीब पहुँच चुके हैं कि जिससे आगे तबाही ही है। हमें अब रुकना होगा और इस तबाही को भी रोकना होगा, जिसका तरीका एक ही है। इस सारी तबाही का सिलसिला रोक सकते हैं बाशऊर और पढ़े लिखे नौजवान, जो ज़हनी तौर पर बोले नहीं है, तनकीद सुनना और मुखालिफ सोच को इज़्ज़त देने की कैपेसिटी रखते हैं। एक और बात जो इस सारी सूरत हाल का सलूशन भी है, देखिए हालात देखकर लगता है कि अब सिर्फ वोट देकर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। वोट देकर तो देख लिया, वो तो चोरी हो जाता है, और चोरी ना भी हो तो जो मुंतखब होकर आते हैं इनकी हालत भी आपने देख ली है। अब नौजवानों को अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा। आखिर हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम इन जहनी बोलों के हाथों में फैसला साजी नहीं छोड़ सकते। जब तक ऐसा नहीं होता, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होता होगा वो आता रहेगा सामने, जिससे हम सिर्फ शर्मिंदा होते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।